देखिए आज हम आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति शून्य से सिखाएंगे, शून्य से शिखर तक ले चलेंगे। अब देखिए आप कैसे चलते हैं शून्य से शिखर तक, कैसे चलते हैं शून्य से शिखर तक। हम आपको बीजगणित त्रिकोणमिति जो होती है बिल्कुल बीजगणित से संबंधित है। बीजगणित कैसे हल करते हैं वैसे ही त्रिकोणमिति आपको हम हल करना बताएंगे। तो देखिए भाई हम त्रिकोणमिति कैसे हल करते हैं। तो इसके पहले हम आपको फार्मूले के बारे में जानकारी देते हैं, बेसिक बताते हैं। तो बेसिक त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में सदैव आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। त्रिकोणमिति में सदैव एक समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा? समकोण त्रिभुज। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अरे भाई कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। चलिए यहाँ पर हमने मान लिया ए हमारा है, पॉइंट यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में सदैव कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। अब मान लीजिए, क्या मान लीजिए, देखिए हमने मान लिया यहाँ पर हमारा कोई कोण थीटा है, यहाँ पर हमारा कोई कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। हमने कोण मान लिया हमारा थीटा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जहाँ पर कोण होता है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है। अरे भाई उसके सम्मुख भुजा क्या होती है? क्या होती है बताइए? जहाँ पर कोण होता है और उसके सम्मुख भुजा लंब कही जाती है। क्या कही जाती है? लंब कही जाती है। चलिए लंब को हम एल से डिनोट करते हैं। किससे? एल से डिनोट कर देते हैं। लंब को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लिया हमारा ये लंब है। क्या है? लंब है ये लंब हो गई हमारी। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी तो यहाँ पर थीटा था, कर्ण कभी बदलती नहीं है, कर्ण कभी बदलती नहीं है। मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पर थीटा है, अगर यहाँ पर थीटा है तब कर्ण भुजा कौन सी होगी? तब कर्ण भुजा कौन सी होगी बताइए? बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट कीजिए। तब कर्ण भुजा हमारी कौन सी होगी? लंब भुजा कौन सी होगी? ए बी होगी, ए सी होगी, बी सी होगी। थीटा के सम्मुख भुजा हमने आपको बताया लंब होती है। जब यहाँ पर थीटा है तो इसके सम्मुख भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अरे भाई ए सी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ए सी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ए सी लंब हो गई तो इसलिए अब इससे संबंधित हमारा फार्मूला क्या आता है? फर्स्ट फार्मूला आप समझिए त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अरे भाई बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसके आप 3 फार्मूले और बनाइए। कैसे बनाएंगे? अगर हम क्या करें बताइए? अगर हम इसकी वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर थीटा की, किसकी? साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या आएगी? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगी? 1 माइनस, अरे भाई ये 1 था और ये वाला उठ के हमारा उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया हमारा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी? कॉस स्क्वायर थीटा की, तब क्या आएगी? अरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगी? जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारे 3 फार्मूले हो गए। मेन फार्मूला हमारा क्या है? अरे भाई मेन फार्मूला हमारा क्या है? मेन फार्मूला हमारा ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट फार्मूला एक बताते हैं, उसके भी हम आपको 3 फार्मूले बनाकर बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पर होता, सेकंड फार्मूला हमारा आता है, अगर यहाँ पर होता सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। क्या होता है? बराबर 1 होता है। जब ये 1 होता है तो हम इसके भी 3 फार्मूले बना सकते हैं। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी बताइए? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा को हमें इधर लाना पड़ेगा, तो टेन स्क्वायर, क्योंकि प्लस में वैल्यू निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, अरे भाई क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये तो हमारा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं हमारे अन्य फार्मूले जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। जब इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी सी, अब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कहा जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इनको आप कैसे हल करेंगे, इनको हल करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक और पता होना चाहिए। क्या बेसिक पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये थीटा है हमारा, ठीक है। अब एक फार्मूला आपको ये याद करना है, लाल बटे कक्का, के ए, लाल बटे कक्का, ये तो रामबाण है, क्या है, रामबाण है। अब जैसे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट कॉट थीटा, कॉमा सेक थीटा और कॉमा कॉस सेक थीटा, क्या होता है, कॉस सेक थीटा। अब इसमें देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब हम लाल बटे कक्का का प्रयोग करके आपको बताएंगे कि फार्मूले हमारे कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। देखिए लाल बटे कक्का फिर से यहाँ पर लिख लीजिए, लाल बटे कक्का के ए। अब यहाँ से बात आती है लाल बटे कक्का का हम प्रयोग कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए साइन थीटा हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात था, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात था, तो जब साइन थीटा है तो इसकी ये पहले वाली भुजा क्या है, एल बटे के, एल बटे के, एल बटे के का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। जब कॉस थीटा की बात आई, कॉस थीटा हमारा दूसरा था, तो दूसरे का मतलब है ए बटे के, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। बात है कि थीटा आपका जहाँ पर हो उसके हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, बात आती है थर्ड पर टेन थीटा, टेन थीटा तीसरा नंबर किसका है, देखिए लंब बटे आधार, यानी कि एल बटे ए, एल बटे ए। फोर्थ की बात आती है साइन कॉस टेन, कॉट कॉट थीटा बराबर, अब हमने बताया था कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ए बटे एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बटे एल। देखिए इसका था एल बटे ए, तो इसका ए बटे एल होगा कैसे, अब नीचे से चलते हैं, ए बटे एल, उसके बाद के बटे ए, उसके बाद के बटे एल, ठीक है, कॉट हो गया। अब सेक की बात आती है तो सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा के बटे ए, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, देखिए ये कॉस थीटा, तो के बटे ए हो गया। अब लास्ट हमारा आता है कॉसेक थीटा, क्या आता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, के बटे एल है, तो एल बटे के बटे एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के बटे एल। कैसे, ये देखिए के और ये एल। सो गाइस हम आशा करते हैं आपके समझ में हमारा वीडियो आया होगा, इसको आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी संबंधित अन्य बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल केपी सर स्पेशल मैथ को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो गाइस थैंक यू।